आपके साथ संपर्क कर रहे हैं, हाँ जी। उसमें आपको ज़्यादातर किस तरीके के लोग सहयोग कर रहे हैं? सहयोग तो इस समय कम हो रहा है। इस समय तो लोग जो है सहयोग लेने आ रहे हैं। अच्छा, तो आप उनको सहयोग किस तरीके से कर रहे हैं और क्या मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं सहयोग करने देखिए, में? मेजर जो इंडस्ट्रीज हैं मैक्सिमम, जी, उसमें हर सेक्टर में जी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एमएसएमई सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद है। जी, मेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज काम नहीं हो रहा है, लेबर माइग्रेशन हो गया है, लेबर शॉर्टेज हो गई है, जी, हॉस्पिटल्स भी परेशान है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स परेशान है। जी, तो एक तरह से पूरा हिंदुस्तान जाम सा हो गया है। जी, तो ऐसे में जो हम लोगों से जुड़े हुए इंडो यूरोपियन चेंबर से जुड़े हुए उद्योग हैं, यूरोप पूरा परेशान है। ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं, बहुत सारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। लोकल जो है कंसाइनमेंट्स नहीं जा रही हैं, धीरे धीरे खुल रही हैं। अभी जैसे हमारे एक एक्सपोर्टर हैं, उनको बांग्लादेश का कुछ ऑर्डर मिला है, तो उनको सैंपल भेजने में दिक्कत हो रही है। जी, ठीक है ना। तो ये सब बड़ी दिक्कतें हैं। तो इन लोगों को अभी हम लोग सहयोग कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि एक तो ये किस तरह से अपने ट्रेड में थोड़ा नयापन लेके आए जी, और इस कोरोना के युग के साथ अपनी इंडस्ट्री को अलाइन करें। जी। जैसे पलायन हो रहा है, सब हो रहा है, हाँ जी, आपका चैम्बर का फोकस इस समय गांव की तरफ ज़्यादा है, हाँ जी। तो गांव के लोगों को क्या हम दोबारा से कॉल करके शहरों की तरफ आकर्षित करने का कुछ नहीं, माहौल हमारा पैदा ऐसा कर कुछ रहे नहीं, हैं? हमारा ऐसा, हम इसमें नहीं लगे हुए हैं। जी, हमारा तो ये है कि जो अब गांव में चले गए हैं और जो पहले गांव में रह रहे थे, जी, क्योंकि जो गांव में अब गए हैं वो कुछ शहर से अच्छापन या बुरापन लेके गए हैं। जी, कोरोना भी वही गांव में लेके गए। जी, ठीक है, तो अच्छाई बुराई दोनों वो गांव में अपनी लेके गए, नॉलेज लेके गए हैं, अपना एक्सपीरियंस लेके गए हैं। जी, अब उस एक्सपीरियंस के साथ जी, जो हमारी 2.5 लाख के आसपास ग्राम पंचायत है, उन ग्राम पंचायतों में हम कैसे एक एक सीईओ को क्रिएट करें, इसमें हम पूरे इंडिया में अलग अलग यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं। मेरी उड़ीसा की यूनिवर्सिटी से बात हो रही है, झारखंड में यूनिवर्सिटी से बात हो रही है, तमिलनाडु में हो रही है, उत्तराखंड में हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, बिहार में हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में हो रही है, जी, गुजरात में हो रही है, राजस्थान में हो रही है। इस तरह से हम अलग 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 महाराष्ट्र में एक बड़ा इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट का हमारे साथ बात कर रहा है। तो हमारा टारगेट है कि जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, जी। वो कैसे, जितने भी आपने बताया कि सीईओ तैयार कर रहे हैं, तो वो ग्रामीण उसमें कितनी एजुकेशन उन लोगों की है या किस तरीके के इंस्टीट्यूट्स के साथ आप टाई अप कर रहे हैं? देखिए, हम यूनिवर्सिटी को पहले इनिशिएट कर रहे हैं कि जो पोस्ट एमबीए है, क्योंकि हमारा फोकस है पहले ब्लॉक लेवल पे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को हम हैंड होल्डिंग करके वहाँ पे खड़ा करें। जी, उनके नीचे फिर गांव के साथ लोग जुड़ जाएंगे, जो थोड़े कम भी पढ़े लिखे हो सकते हैं, थोड़े जी, एक्सपीरियंस हो सकते हैं। लेकिन ये जो ब्लॉक आईटी को मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा इसका एक्सपोजर नेशनल इंटरनेशनल मार्केट का होना चाहिए। नहीं है तो वो हम उसको कराएंगे। जी। तो आपका ये कोई एक कोर्स डिजाइन कर रहे हैं आप या मतलब यूनिवर्सिटीज वालों के साथ वैसे ही आप टाई नहीं, अप कर हमारा रहे हैं? अपना कोर्स डिजाइंड है। जी, यूनिवर्सिटी को हम उसमें पार्टनर बना रहे हैं। हमारे डॉक्टर कमल टावरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का ऑलरेडी 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा कोर्स ये डिजाइन किस है। जगह पर है आपका इंस्टीट्यूट? ये अयोध्या में है। जी। अभी जितने भी हालात अभी बिगड़े हुए हैं वो महानगरों के बिगड़े हुए हाँ हैं जी, और आप दिल्ली शहर में इस समय मौजूद हैं, हाँ जी। तो दिल्ली की हालत अभी आज की डेट में बहुत ज़्यादा कोरोना के कारण ग्रसित हो रही है। अब पता नहीं ये सब जो है ना, ये मैं तो इसको सरकार का, राज्य और केंद्र सरकार का मिसमैनेजमेंट मानता हूँ। जी, क्योंकि ऐसे काल में हमें हमारे जो प्राकृतिक चिकित्सा के जो विषय हैं, उनके जानकार हैं, उन लोगों को फुल सर्विस में लगाना चाहिए। जी, हमने उनको तो ठंडा बिठा दिया। जी, हमने अपने सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद कर दिए। जी। आज से तो खुल गए हैं, कुछ लोग लेकिन बता खुल रहे गए हैं, हैं। लेकिन
क्योंकि हमारे जितने भी मंदिर बने, आश्रम बने, मठ बने, उनका काम ही था समाज को तमाम विकृतियों से बाहर रखना, उस पर सजग करना, उसका मार्गदर्शन करना हर प्रकार से। जी तो उसको तो सरकार ने एकदम से बंद कर दिया, जबकि चाहिए था कि इस समय उसका उपयोग करें। जी लोगों को हमारे यहाँ पे मंदिरों में जाकर के ट्रीट हो जाते हैं, शांति मिलती है, क्योंकि अध्यात्म के विषय को समझती तो है नहीं दुनिया, धीरे धीरे मानती है, चोरी छुपे सब जाते हैं। जी लेकिन आध्यात्मिक शक्तियों से अगर प्रॉपर कोई जानकार है, और आध्यात्मिक किसी की जरूरत भी नहीं है, हाँ सिर्फ आप अपने से जहाँ बात कर सकें, ऐसी जगह से भी हीलिंग शुरू हो जाती है। एक्चुअली इसलिए कि क्या कहते हैं, मंदिरों में लोग भीड़ ना करें, मस्जिदों में लोग भीड़ ना करें, उसको बचाने के लिए एकदम आनन फानन में इसको बंद कर दिया गया। और वैसे भी लोग यूरोपियन पद्धति की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे थे इससे पहले, कोरोना काल से पहले। तो लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न मेडिसिन की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे। आप क्या कहते हैं, जो लोग सीओज तैयार कर रहे हैं उसमें आयुर्वेद को भी आप लोग जोड़ दे रहे हैं। देखिए, हमारा फोकस फर्स्ट है योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद। अभी मैंने आज ही एक किताब अभी मेरी कंप्लीट हुई है, ये स्वर उदय पे है, आपको भेज देंगे। जी ठीक है, इसको आप ज़रूर पढ़िए। अभी सबको नहीं भेजेंगे क्योंकि वो एक उसका वो है। तो स्वर उदय जो है, हमारे स्वर का ज्ञान जिसको होता है, वो उसको हम योगी मानते हैं। और स्वर का ज्ञान होने से ही, मात्र स्वर की बैलेंसिंग से ही हम अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। जी जैसे स्वर में क्या होता है कि हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो चलता है उसको हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं, जी और राइट नॉस्ट्रिल जब चलता है उसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं। तो इड़ा, पिंगला और बीच में जब चलता है स्वर, उसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा सूर्य और चंद्र से जुड़ा हुआ है। अधिकतर लोगों में ये अपने आप समय समय पे बदलता रहता है, मौसम से बदलता रहता है, उससे बदलता है इसको। और अगर इस पे कोई काम करने लगे रेगुलरली, तो वो अपनी लाइफ भी बढ़ा सकता है, अपने आप को ट्रीट भी कर सकता है, अपने जीवन को बड़ा बैलेंस्ड बना सकता है। जी बहुत अच्छा विषय आपने बताया। और स्वर के बारे में तो ज़्यादातर लोगों को आइडिया ही नहीं है। बस लोग टीवी पर और उस पर काफ़ी वो चल रहे होते हैं कि भाई आप जब अपना कदम घर से बाहर निकालें तो लेफ्ट स्वर हो, राइट स्वर हो, जो स्वर हो वही कदम हाँ। उठाइए। तो ये सब चीज़ें लोग, मतलब जो पहले के लोग मानते थे इन सब चीज़ों को, धीरे धीरे युवाओं को भी मानना चाहिए, क्योंकि अपनी संस्कृति की तरफ अब पूरा विश्व देख रहा है। भाई, हम तो ये जानते हैं कि जिनको स्वर का ज्ञान है वो बहुत सारी चीज़ों को जी क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जी यहाँ तक कि हम लोग देख रहे हैं कि मॉडर्न सिस्टम में सिर्फ लड़के के लिए बहुत लोग परेशान हैं कि लड़का हो जाए, बहुत सारी लड़कियां हो गई। अगर उसको स्वर का ज्ञान हो जाए, माता पिता अगर स्वर के ज्ञान को समझने लगे, तो वो अपने अनुकूल जो है बच्चों को भी जन्म दे सकते हैं। जी बहुत बड़ी बात है ये तो। फिर और उसके अंदर वैसे संस्कार भी आ जाएंगे। जी बहुत अच्छा लगा आदरणीय विजय तिवारी जी, इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष होने के नाते आपके ऊपर एक विशेष टाइप का दबाव भी है इस समय, कोई दबाव क्योंकि नहीं है, कोरोना काल में आनंद का विषय है। आनंद का विषय है। हाँ। बाकी चैम्बर्स में और आपके चैम्बर्स में क्या अंतर है? देखिए, बाकी चेम्बर्स की वर्किंग थोड़ी कॉर्पोरेट है, थोड़ा ऐसा है। हम लोग जो है, जैसे अभी हम जो हमारे 10,000 जो हम सीओज को तैयार करने की बात कर रहे हैं, जी हम एक तरह से रूरल कमांडोज बनाने वाले हैं, जी जो रूरल इंडिया के लिए मैनेजमेंट कमांडोज का काम करेंगे। जी और ये रिवाइव करेंगे इंडियन सिस्टम्स को, जी ये हमारी इकोनॉमी को, और हमें विश्व गुरु भारत की तरफ ये लेके। जी विश्व गुरु भारत की तरफ जाने के लिए आपके साथ जो समय पर आपकी वार्ता के साथ हमें जुड़ने का
मौका मिलता है वो एक बहुत ही धन्यवाद का विषय है।